पकड़ूंगी। मैं पकड़ूंगी। मैं पकड़ूंगा इसे। अरे वेदांगी, तुमने कितने पकड़े? अरे ये वाला तो उड़ गया। ये देखो, ऐसे पकड़ो, इस तरह। इन जुगनुओं को हमारी कांच की बर्नियों में लेकर जाएंगे। ये दिवाली अपनी और अपने चौल वालों की जिंदगी की सबसे अलग दिवाली होगी। अरे नहीं, ये कैसी आवाज है? सुदर्शन, मैंने तुमसे कहा था, क्या खतरनाक जानवर होंगे। अब चलो, भागो, चलो, चलो, भागो, भागो, डरावनी आवाज थी। भागो, भागो, चलना। अरे रुको! मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं, मेरे लिए रुको! सिर पर लगी हुई चोट एक जैसी है। वजह भले अलग अलग हो, लेकिन चोट एक जैसी है। मुझे बारिश बहुत पसंद है। मुझे भी। बचपन में बारिश की वजह से मैं नदी में डूबकर मरने वाला था। मैं बारिश में मुंबई के मैनहोल में बहने वाला था। घर पर बहन भाई? एक सगी बड़ी बहन थी जो किसी आदमी से शादी करके भाग गई। मेरी भी बहन भाग गई थी। और बड़ा भाई था जो घर में चोरी करके भाग गया। एक बेटा था, धीर। मतलब अभी भी एक है, लेकिन ये पहला था। शक्ति, मेरी बेटी। शक्ति नाम रखा था मैंने उसका। लाइलाज बीमारी हो गई थी उसे। शक्ति चली गई और साथ में मेरा सब कुछ ले गई। ये लीजिए, जल अर्पण कीजिए, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। धीर भी चला गया। मेरा बेटा धीर सब कुछ लेकर चला गया। मैंने आपको मेरा सारा भूतकाल बता दिया। आसपास के हालात बेशक अलग अलग होंगे, लेकिन
सारी घटनाएं और उसके परिणाम वही है, एक जैसे हैं। आज तक आईने में मैंने खुद का प्रतिबिंब देखा है, लेकिन प्रतिबिंब जैसा काल पहली बार देख रहा हूं। दो समांतर जिंदगियों को एक दूसरे के सामने लाने की कोई तो वजह जरूर होगी। दोनों के हस्तरेखाएं एक जैसी हैं, इसलिए किस्मत एक जैसी है, और इसीलिए दोनों की किस्मत अजीब है और टेढ़ी मेढ़ी। स्वामी ने आपको आपका भविष्य बताया नहीं, मुझे भी बताया नहीं, लेकिन तकदीर को ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरा भविष्य पता होना चाहिए, इसलिए मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ और आपके पीछे पड़ा हूं 33 सालों के लिए, आपके भूतकाल के लिए। क्योंकि वो भूतकाल अगर मेरा भविष्यकाल होने वाला है, मुझे कोशिश करके कुछ चीजें बदलनी होंगी, क्योंकि अब मैं परेशान हो गया हूं मेरे इस टेढ़े मेढ़े वर्तमान काल से। और दिल से कोशिश करो तो बहुत सी चीजें बदली जा सकती है, इस बात पर अब मुझे यकीन हो गया है। सुदर्शन चक्रपाणी, मुझे मेरा भविष्य चाहिए। तुम्हें तुम्हारा भविष्य चाहिए। आपका पूरा भूतकाल? हाँ, तुम्हारा भविष्यकाल जो मैं तुम्हें सौंपने वाला हूं। ये डायरीज मैंने तुम्हें देने के लिए ही लाई हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें, चाहो तो नियम कह सकते हो, वो मंजूर करने होंगे। मुझे सब मंजूर है। पेशेंस, जल्दबाजी मत करो। सारा भविष्य हाथ लगा, इसलिए एक साथ सब कुछ पढ़ना नहीं है। मतलब मेरा भविष्य मेरे सामने है और वो मैं पढ़ नहीं सकता। कहा कि एक साथ नहीं पढ़ना है। लेकिन क्यों? भविष्य भी फिल्म की तरह होता है। अगर हम फिल्म फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं तो वो समझ में नहीं आती और मजा भी नहीं आता। वैसे ही ये डायरीज पढ़ना। मतलब इसे कब और कैसे पढ़ना है? एक पन्ना, कल का भविष्य, आज रात को, सिर्फ एक पन्ना। इन डायरीज में मेरा कर्म है जो तुम्हारी किस्मत है। इन डायरीज में मैंने की हुई कुछ गलतियां हैं जो तुम ना करो, इसलिए ये डायरीज पढ़ना और अपना कर्म तय करना। याद रखना, किस्मत से कभी कर्म नहीं बनता, कर्म से किस्मत बनती है। हर रोज घर से निकलते समय रास्ते पर ट्रैफिक कितना है ये ऐप में देखते हो ना? हाँ। तो रोज का ट्रैफिक रोज देखते हो या 4 दिन का एक साथ देखते हो? 4 दिन का पहले कैसे देखूं? और देखूंगा तो क्या फायदा? यही नीति डायरीज के लिए भी। सारा भविष्य पहले ही पता चल जाए तो जीने का मतलब क्या होगा? आश्चर्य, आनंद, सरप्राइज, झटके, ये सारी चीजें हैं, इसीलिए सुख दुख है। सुख दुख है इसलिए जिंदगी में चढ़ाव उतार है। चढ़ाव उतार का यह कार्डियोग्राम जब तक ऊपर नीचे होता है तब तक दिल में धक धक होती है। जिस दिन यह कार्डियोग्राम सीधी रेखा में होगा, जिंदगी खत्म हो चुकी होगी। एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ। और इसीलिए हर रोज सिर्फ एक पन्ना। तो फिर आपकी इन डायरीज का क्या फायदा? क्यों? भविष्य 24 घंटे पहले पता चल रहा है, वो कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर मत लो। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मेरी जिंदगी में 4 दिनों बाद अगर कोई बड़ी घटना होने वाली होगी
और अगर मैंने डायरी के अगले 4 पन्ने एक साथ पढ़ लिए होंगे तो मुझे वो घटना ना हो, इसलिए कोशिश करने के लिए 3 दिन ज्यादा मिलेंगे। लेकिन आपके कहने के मुताबिक अगर मैं सिर्फ एक पन्ना रोज पढ़ता रहूंगा तो मुझे सिर्फ 1 रात मिलेगी, और 1 रात में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इंटेलिजेंट, लेकिन मैंने उसकी भी तैयारी कर रखी है इन डायरीज में। कुछ जरूरी चीजों के बारे में बातें तुम्हें 3 दिन पहले ही पता चल जाएंगी। वैसी तरकीब मैंने कर रखी है। तरकीब? फुटनोट। थैंक्स। लेकिन एक बात तय है, तुम हमेशा काल से 1 कदम पीछे ही रहोगे। तुम्हारी जिंदगी में क्या होने वाला है ये जानने के अलावा इन डायरीज का कोई फायदा नहीं। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। उसका परिणाम पता होने के बावजूद तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसे नहीं तो वैसे तुम्हारे दिमाग में वो करने के ख्याल जरूर आएंगे। हाँ, पहले पता है इसलिए शायद झटके सह लोगे। बस काल को ओवरटेक करने की भूल कभी मत करना। अगर मेरी इच्छा हुई तो? और अगर तुम्हारी इच्छा हुई तो? तुम्हारे दिल की बात जान ली ना मैं। उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे धोखा दोगे? ये सोच अपने दिल से निकाल दो। कल तुम मुझे पूरे घर में ढूंढ रहे थे। मैं यहीं पर था, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दिया। तुम्हारे दिल में विस्की का ख्याल आया और मैंने तुम्हें वो तुरंत दे दी। इससे तुमने अंदाजा लगाया होगा ना कि मुझे कुछ असामान्य विद्याएं प्राप्त हैं। इसलिए मुझसे बेईमानी मत करना। उसके परिणामों के लिए तुम खुद जिम्मेदार रहोगे। इसलिए जान जोखिम में मत डालना। धमकी वाली सूचना, नियम मत तोड़ना। बस इन डायरीज में तुम्हारा आ जाने तक लगातार पढ़ो, चलेगा। लेकिन उसके बाद हर रोज सिर्फ 1 ही पन्ना, जैसा कि तय हुआ है। इन डायरीज के बारे में किसी को बताना नहीं, किसी को पढ़ने के लिए भी मत देना, ठीक है? निकलने की तैयारी करो। लेकिन तुम्हारी आज की ट्रेन मिस होने वाली है। देखो तुम मेरा यह भविष्य बदल पाते हो या नहीं।
स्टेशन? शेयरिंग जाना है क्या? नहीं, शेयरिंग नहीं, अकेले जाऊंगा। ज्यादा पैसा दूंगा, लेकिन मुझे वक्त पर पहुंचना है। तेज चलाना यार। हाँ हाँ चलाता हूँ ना। क्या हो रहा है? 1 मिनट देखना पड़ेगा क्या हुआ है। भैया क्या हुआ? क्या हुआ? क्या भाई, क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ? हाँ? ए भाई, ओ भाई, हुआ क्या है? वही तो देख रहा हूँ। अरे क्या अभी भी देख ही रहे हो? कितना वक्त लगेगा? कुछ बता नहीं सकता, बता नहीं सकते मतलब? मुझे देर हो रही है, मुझे स्टेशन पहुंचना है। थोड़ा टाइम लगेगा साहब। ज्यादा वक्त लगेगा ना तो मैं दूसरी ऑटो करके चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, आप दूसरी ऑटो ले लो, बस मुझे मेरा भाड़ा दे जाओ। निकलने की तैयारी करो, लेकिन तुम्हारी आज की ट्रेन मिस होने वाली है। देखो, तुम मेरा ये भविष्य बदल पाते हो या नहीं। ज्यादा वक्त लगेगा ना तो मैं दूसरी ऑटो करके चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, आप दूसरी ऑटो ले लो, बस मुझे मेरा भाड़ा दे जाओ। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई!